अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो ऐसे नेताओं की कमी है जो सीधे सरकार पर निशाना साधे। लेकिन कन्हैया कुमार ने जिस तरीके से कांग्रेस में अपना दमखम दिखा दिया वो काबिल तारीफ रहा है। कि कांग्रेस पार्टी जो है बिहार की राजनीति में खास तौर से पार्टी को और ज़्यादा मुखरता से बढ़ाने के लिए कन्हैया कुमार को सारी जिम्मेदारियां सौंप सकती है, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की तरक्की हो चुकी है, उनकी छवि बदल चुकी है और जनता उनको मान सम्मान देती नजर आ रही है। लेकिन बात आती है बाकी नेताओं की। आज एक बड़ी खबर सामने आई। यात्रा के दौरान एक सांसद का निधन हुआ। ये चर्चाओं का विषय बना हुआ। इससे पहले भी एक नेता का निधन हुआ था। राहुल ने साफ कहा था कि कांग्रेस पार्टी बलिदान देकर ही भारत देश की सेवा कर रही है और अब देखने को मिल रहा है कि जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाया जा रहा है, तो कई नेता अपने बलिदान भी देते नजर आ रहे हैं। खैर, ये तो रही बात की बात, लेकिन बात आती है कन्हैया कुमार की। युवा नेता हैं, जोशीले नेता हैं, जोश के साथ होश से भी काम लेते हैं, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी इनको पीछे कर देती है। गुजरात चुनाव में इनकी बहुत बड़ी चर्चा थी, लेकिन वहां पर सिर्फ एक जनसभा इनकी देखने को मिली, वो भी जिग्नेश मेवानी अपने यार दोस्त के लिए चले गए थे एक यात्रा करने के लिए। लेकिन बात आती है एक परमानेंट सीट की, एक परमानेंट पद की, कि आखिर वो क्या होगा। इससे पहले हमने कुछ दिनों पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि इनको राज्यसभा भेजना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। ये चर्चा का खेल बहुत बड़ा बना हुआ है और सत्ता का खेल कैसे बदलेगा अगर कन्हैया कुमार को राज्यसभा भेजने की तैयारी होती है तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। सत्ता के खेल के इस खास प्रोग्राम में चर्चा करेंगे राहुल गांधी का कदम कदम पर साथ दे रहे कन्हैया कुमार के बारे में। कन्हैया कुमार राहुल के जितने ही मेहनत कर रहे हैं, उनके जितना ही चल रहे हैं। देखा जाए तो उनसे लंबी स्पीच वो देते नजर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, 30-40 मिनट की, और राहुल गांधी की 15-16 मिनट की होती है। मेहनत उतनी ही कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी पीएम बनने के सपने देख रहे हैं। और कन्हैया कुमार की बात करें तो अभी तक एक विधायक के पद के तौर पर भी नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में अपने भविष्य की तलाश करने के लिए आए कन्हैया कुमार। अभी तक इनको लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है। भले ही बेगूसराय सीट से लोकसभा चुनाव 2019 लड़े, गिरिराज सिंह के खिलाफ लड़े, 4 लाख से ज़्यादा मतों से उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि हार को भुलाकर उसको एक नई सक्सेस स्टोरी में कैसे ये कन्वर्ट करते हैं। कन्हैया कुमार के अंदर वो ताकत है, हम भी जानते हैं। बात हुई थी उस रिपोर्ट के जरिए जो हमने आप तक पहुंचाई थी कि कन्हैया कुमार को महासचिव पदों के लिए आया करना चाहिए या इनको चेयरमैन पदों के लिए आया करना चाहिए। लेकिन वहां पर कुछ एक्सपीरियंस नेता रहते हैं जो पहले कभी जीत चुके हों, जिन्होंने विधायकों का रुख देखा हो, उनका बागी तेवर देखा हो, इसलिए जयराम रमेश, पवन खेड़ा, ये सारे नाम सामने आते हैं। तो कन्हैया को वो एक्सपीरियंस लेने में काफ़ी साल भी लगेंगे, लेकिन इनके बोलने की जो एक भाषा, एक बहुत अच्छी लय रहती है, उसके सब दीवाने हैं। कन्हैया जब कुछ बोलते हैं तर्क के साथ बोलते हैं और लोग इन्हें सुनना भी पसंद करते हैं। बात आई थी राज्यसभा भेजने की, लेकिन राज्यसभा से अलग हटकर हम कन्हैया कुमार के बारे में चर्चा करना चाहेंगे कि सत्ता के खेल में कन्हैया को क्या जिम्मेदारी देकर खड़गे आगे उतारे। तो सबसे पहले सवाल यहाँ पर कपिल से लेना चाहेंगे कि कन्हैया कुमार को लेकर उनका क्या मानना है, कन्हैया कुमार की सोच को लेकर क्या कहना है। कन्हैया कुमार जिस सोच के साथ चलते हैं वो किसी विधायक या पार्षद पर निशाना नहीं साधते, सीधा पीएम मोदी पर निशाना साधते हैं। तो इतनी तगड़ी सोच के साथ कांग्रेस पार्टी उनको लेकर क्या सोच विचार कर रही होगी कि क्या फिर से बिहार में लोकसभा सीट से किसी से आगे कर दिया जाएगा या कांग्रेस पार्टी में कोई पद एक परमानेंट दिया जाएगा। बिल्कुल, दोनों ही चीज़ें जो है वो कांग्रेस पार्टी सोच रही होगी। अगर बिहार की बात करी जाए तो वहाँ पर भी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जा सकती है। उसके साथ साथ अगर दिल्ली की बात करी जाए तो वहाँ पर भी तमाम बड़ी जिम्मेदारियाँ सौंपी जा सकती हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार के बारे में जिस तरीके से आपने भी बताया वो पढ़े लिखे हैं। और दूसरी बात यह है कि वो जिस तरीके से निशाना साधते हैं, वो छोटे जो नेता होते हैं उन पर कभी निशाना नहीं साधते हैं। और कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो ऐसे नेताओं की कमी है जो सीधे सरकार पर निशाना साधे। या फिर दूसरी तरफ ये भी बात है कि कन्हैया कुमार जब भी कोई बात करते हैं तो जनता उनकी बात सुनती है। ये कुछ बड़ी चीज़ें हैं अगर एक नेता को बड़ा बनाने के लिए, और ये सारी चीज़ें चूंकि कन्हैया कुमार के अंदर है तो कांग्रेस जो है वो हिचकिचाएगी नहीं अगर उन्हें बिहार के अंदर कोई, चाहे वो विधानसभा में जिम्मेदारी सौंपनी है, लोकसभा चुनाव में जिम्मेदारी सौंपनी हो, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक्स फैक्टर की तरह कन्हैया कुमार काम कर सकते हैं। जी, लेकिन अब यहाँ पर बात करें, जब कोई चुनाव होता है तो चुनाव में हार जीत हो सकती है, सबको पता है। हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी कही जाती है उसमें क्या पद दिया जाएगा, इसको लेकर चर्चा शुरू हुई थी। तो किसी ने कहा राज्यसभा भेज देना चाहिए। जैसा कि हमने कहा ये चुनाव के समय तय होता है, हारेगा कौन जीतेगा कौन। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, पवन खेड़ा और यहाँ पर जयराम रमेश की बात करें तो वो चेयरमैन के तौर पर जाने जाते हैं, प्रियंका गांधी महासचिव के तौर पर जाने जाती हैं, राज्य के कई सारे प्रदेश अध्यक्ष पद भी होते हैं, प्रभारी पद भी होते हैं, उनके लिए भी आगे किया जा सकता है, बिहार के प्रभारी बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर प्रभारी बनाए जाते हैं
तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि एक पद और एक नीति यहाँ पर चलती है कि एक पद पर व्यक्ति एक समय पर रहेगा कांग्रेस पार्टी के। तो यही सवाल जानना चाहेंगे प्रांशी से कि उनका क्या सोच विचार है इस मामले पर कि अगर कांग्रेस पार्टी में उन्हें कोई पद दे दिया जाता है, हम चुनाव की बात नहीं कर रहे, लोकसभा चुनाव होंगे जब होंगे, कांग्रेस पार्टी में कोई पद दे दिया जाता है, युवा हैं, जोशीले हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उनकी बोलने की जो अंदाज़ है वो सब कहीं ना कहीं दीवाना कर देती है, तो कन्हैया कुमार को कैसे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल करती नजर आएगी? देखिए, फिलहाल देखा जाए तो कन्हैया जिस तरीके से कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं राहुल गांधी के साथ, तो फिलहाल देखा जाए तो राहुल गांधी यहाँ पर आखिरकार उनके लिए क्या कुछ जिम्मेदारियां होनी चाहिए वो अभी फैसला लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी पर अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर उन पे फैसले लेना बेहद जरूरी है। ऐसे में अगर कन्हैया कुमार एक युवा नेता है, जिस तरीके से वह आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को कई हद तक फैसला जल्दी भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि हाल ही में गुजरात में जिस तरीके से बीते साल फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले हार्दिक पटेल ने उनका साथ छोड़ दिया, और उनसे पहले अल्पेश ठाकुर ने, और भी ऐसे कई युवा नेता रहे हैं जो अलग अलग राज्यों से उनका साथ छोड़ते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में अगर कन्हैया कुमार के लिए सोच विचार किया जाता है जल्द से जल्द, तो बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से आपने बात कही कि जोशीले हैं, युवा है और बोलने की क्षमता उनकी काफी शानदार है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को कोई बड़ा पद तो वाकई में देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार कौन सा बड़ा पद उनको देना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जिन नेताओं ने काफी कुछ किया है, उन्हें विधायक के तौर पर, सांसद के तौर पर भी जाना जाता है, लेकिन वह जब आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें आगे भी नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कन्हैया के लिए जल्द से जल्द यहाँ पर कोई अगर राज्यसभा भेजने वाली बात है तो कहीं ना कहीं शुरुआत यहाँ पर किसी छोटे पद से भी करनी पड़ेगी, जिसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि अगर डायरेक्ट उनको संसद तक पहुंचाते हैं, राज्यसभा तक पहुंचाते हैं, तो बाकी सभी के साथ तो नाइंसाफी वाली बात होगी, क्योंकि जो मेहनत लगातार करते हुए नजर आ रहे कांग्रेस उन्हें नहीं देख रही। तो फिलहाल देखा जाए दीपक, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, ये मांग है, ये लगातार जारी रहेंगी जैसा कि हम देख ही रहे हैं। लेकिन कन्हैया कुमार ने जिस तरीके से कांग्रेस में अपना दमखम दिखा दिया वो काबिल तारीफ रहा है। देखिए, एक पुरानी कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है। वैसे ही राज्यसभा सांसदों और जब शीतकालीन सत्र शुरू होते हैं, जब विधानसभा में बहस होती है, लोकसभा में बहस होती है, राज्यसभा में बहस होती है, तो उस बहस में कांग्रेस पार्टी मात खा जाती है, क्योंकि कभी कोई पेपर देख कर पढ़ता है, कोई किसी को एक्सपीरियंस कम होता है किसी चीज़ को लेकर, उस पर खुलकर नहीं बोल पाता। लेकिन अगर कन्हैया को भेज दिया जाता है नेता प्रतिपक्ष के रूप में आगे, तो वहाँ पर जाके बीजेपी ही नहीं बाकी पार्टियों की पोल खोल देंगे और खूब खुलकर बोलते नजर आएंगे। इसका फ़ायदा किसे मिलेगा? कांग्रेस पार्टी को। और जब इतना खुलकर बोलेंगे तो मीडिया भी नहीं दिखाएगी कि सामने वाली विपक्षी पार्टी की पोल खोल दी, तो ये और दिखेंगे और बिकेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती ये है कि अपने एक्सपीरियंस नेताओं को नज़रअंदाज करके इस युवा और जोशीले नेता को आगे करना होगा। बिहार की सत्ता के बारे में यहाँ पर अबरार से जानना चाहेंगे। बेगूसराय सीट से जब ये चुनाव लड़े थे, लोकसभा की एक बड़ी सीट में आती है, यहाँ पर चर्चा होती है, गिरिराज सिंह ने 4 लाख वोटों से हरा दिया था। 2024 को लेकर तैयारियां फिर से जोरों पर है। आपको क्या लगता है कि 2024 में क्या बिहार से ही इनको दोबारा लोकसभा सीट से आय किया जाएगा, या कांग्रेस पार्टी कुछ अलग ही नेतृत्व इनको लेकर विचार बना रही है? देखिए, जिस तरीके की स्थिति रही थी बेगूसराय सीट पर, उस पर आप कह सकते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गिरिराज सिंह काफ़ी मजबूत स्थिति में थे, और जाहिर सी बात है कि आरजेडी ने जो वहाँ से अपना कैंडिडेट दिया था तनवीर हसन के रूप में, उन्होंने जितने वोट हासिल किए थे, दरअसल उतने ही वोटों से कन्हैया कुमार की हार जो है वो हुई थी उस सीट पर। तो अब ऐसे में माना ये जा रहा है कि बिहार की सियासत में जिस तरीके से गठबंधन की सरकार इस वक्त स्थापित हो गई है, उसकी और मजबूती के लिए हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी जो है बिहार की राजनीति में ख़ास तौर से पार्टी को और ज़्यादा मुखरता से बढ़ाने के लिए कन्हैया कुमार को सारी जिम्मेदारियां सौंप सकती है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी लगातार कमज़ोर हुई है बीते अगर 10 वर्षों की बात की जाए, क्योंकि बहुत सारे आप कह सकते हैं विधायकों ने या तो जनता दल यूनाइटेड को जो है एक तरीके ज्वाइन कर लिया या फिर आरजेडी में चले गए, और कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी की स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय स्थिति में। और इस वजह से कांग्रेस पार्टी अगर बिहार की सियासत में कन्हैया कुमार का इस्तेमाल करती है तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का वहाँ पर उत्थान होता हुआ नजर आएगा। जी, यहाँ पर साफ बात है कि राज्यसभा नहीं, बिहार नहीं, अलग अलग राजनीतियों में कन्हैया को आजमाया जा सकता है। तो कन्हैया कुमार के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। कन्हैया कुमार खुद एक चुनौती बने पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कि कन्हैया जब बोलने पर आते हैं तो उनको चुप कैसे कराया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आप तय करिए कि कन्हैया कुमार को क्या एक लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ना चाहिए, या कांग्रेस पार्टी इन्हें कोई बड़े पद की जिम्मेदारी देकर राज्यसभा सचमुच भेजने का ख्वाब देखती नजर? अपने कॉमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा और देखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का इन पर जल्द क्या ऐलान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।